10,000 का कमरा, वो भी एक कमरा बिना लैट्रिन बाथरूम और बिना पानी का। 60 रुपये 80 रुपये की एक पानी की मिनरल वाटर वहाँ पे मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और मैं चार धाम करके आ चुका हूँ। चंडीगढ़ से एक्टिवा से अकेला निकला था मैं चार धाम के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी, तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं श्रीनगर में हूँ और चार धाम यात्रा इस बार क्या हुआ है कि रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। आज से पहले कभी भी केदारनाथ में ये अप्रैल ख़त्म होकर मई स्टार्ट हो चुका है और अभी तक वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। अभी मैं श्रीनगर में हूँ और श्रीनगर में भी मौसम के हालात ऐसे हैं कि जैसे बरसात लगी हो। मतलब परसों से यहाँ पर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। आज भी सुबह से बारिश हो रही है और अभी तक मतलब 3 बज चुके हैं दिन के और आज 2 मई है, अभी तक बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हो कि क्या हालात हो रखे हैं इस समय पर्यावरण के, और जो पहाड़ों में ऐसे मतलब एकदम असंतुलित मौसम इसे हम कहेंगे, क्योंकि इस समय बरसात का होना ऐसा लग रहा है जैसे जून के लास्ट में जो बरसात के मौसम स्टार्ट होते हैं वो अभी से आ गया है। और अभी क्या है कि जो भी लोग यात्रा में जा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी ये कहा है यात्रा को रोकने के लिए। लोग हैं केदारनाथ में मौसम खराब है, आप लोग यही सुरक्षित स्थान पे दिया जाएगा कि जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है आप लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि एक कोई वीडियो आया था जहाँ पर किसी की डेथ हो गई, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे शख्स की। 60 रुपये 80 रुपये की एक पानी की मिनरल वाटर वहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है अवेलेबल। जैसे कहा जा रहा था कि 10,000 रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वहाँ पे कैंप लगाए गए हैं, तो मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि जब 25 तारीख को भी, जिस दिन फर्स्ट डे केदारनाथ के कपाट खुले थे, हम वहीं पे थे, उस दिन भी स्नोफॉल हुआ था और बहुत से कैंप वहाँ पे टूटे हुए थे, क्योंकि स्नोफॉल होने के कारण वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं थी, कैंप नहीं थे वहाँ पे। यहाँ की फैसिलिटीज़ स्टार्टिंग से प्रॉपर नहीं थी, अभी धीरे धीरे हो रही थी, बट मौसम की मार की वजह से जो फैसिलिटीज़ है भी उसमें भी बहुत सी दिक्कतें आ रही है। जहाँ होटल आप ले रहे हो, होटल्स के रेट वहाँ पे 10,000 तक हैं। 10,000 में मतलब 6-7 लोग भी रुक सकते हैं। एक दिक्कत है जो यहाँ पे वो क्या है, कमरा व्यवस्था नहीं है कोई इतना महंगा। बट मैंने जो टेंट ले लिया ना 550 रुपये में मुझे टेंट मिल गया। ठीक है, पूरा टेंट नहीं, जो बैटरी हमारे पास बंदे इतने सारे थे। 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का कमरा मिला भाई। 10,000 का कमरा, वो भी एक कमरा बिना लैट्रिन बाथरूम और बिना पानी का। ये केदारनाथ के इस समय के हालात है। आप यार इतना पैसा नहीं है भाई हमारे पास। 10,000 रुपये कमरा यार, कौन 30,000 रुपये 30,000 रुपये 30,000 रुपये। बट वो वहाँ पर आपको या तो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही या पानी की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि बर्फ़बारी होने के कारण पाइप्स जो वहाँ के थे वो चौक हो गए थे और बहुत से होटल्स में पानी की सप्लाई नहीं थी। कुछ में फिर भी मिल रहा था पानी। गर्म पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे, नहाने धोने की दिक्कत है। हम जहाँ पे रुके थे हमें रूम नहीं मिला था, हम बहुत थके हुए थे, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं पे भी हम देख सके। तो जहाँ हम रुके थे वो एक हॉल था, हॉल में बहुत सारे लोग रह रहे थे और उस हॉल का मैंने सिर्फ एक बेड का जो एक गद्दा लगा होता है उसका 1,000 रुपये दिया था। तो ऐसे वहाँ पे हालात है कि आपको पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी दिक्कतें हैं, क्योंकि खानों के जो प्राइस हैं, खाने के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पर लंगर की फैसिलिटी थी, तो हमने तो लंगर लाइन में लग के जो ITBP का लंगर था वो खा लिया था। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये कंप्लेंट नहीं करूँगा कि वहाँ पे महंगाई है, क्योंकि जब हम लोगों का वहाँ पे पैदल जाना दुश्वार हो जाता है, हम बुरा हाल हो जाता है, तो वहाँ पे चीज़ों को लाना भी बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि वहाँ पे खच्चरों के द्वारा ही सारा सामान लेके जाया जाता है, या लोग अपने पीठ में सामान को कैरी करके वहाँ पे लेके जाते हैं खाने का, तो उनके प्राइस उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे वहाँ पे होटल्स हैं, तो अब अगर आप होटल्स चेक करो तो केदारनाथ के पास के जो होटल्स हैं वो आपको ऑनलाइन शायद नहीं दिखे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे अब डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वो अपना जो रेट है उसको बढ़ा देंगे। चार धाम यात्रा में स्वागत है। सभी यात्रियों से अनुरोध है, मौसम की खराबी के कारण बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जब मौसम सही हो जाएगा तब यात्रा सुनिश्चित करें। विश्वविख्यात केदार तो अगर आपके प्लानर्स के साथ अगर आपने प्लान बनाया है
तो फिर वही आपको मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल प्लान बना रहे हो, आप किसी कंपनी के थ्रू नहीं आ रहे हो, आप खुद से आ रहे हो, तो आप कहीं और स्टे देख लें, अभी आगे मत जाएं, कहीं और घूम ले, कहीं और दर्शन कर ले, आप आ सकते हो। बट अभी केदारनाथ की जो सिचुएशंस है वो ऐसे ही है, और जब तक बारिश होगी, अभी आई थिंक 2-3 दिन तक तो यहाँ श्रीनगर में भी बारिश का बताया जा रहा है। तो अगर यहाँ निचले इलाकों में बारिश होती रहेगी तो ऊपर के इलाके में स्नोफॉल ऑब्वियस सी बात है कि होगा। तो यहाँ पर ये दिक्कतें हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए, क्योंकि बहुत पूछ रहे थे लोग मुझसे यात्रा के बारे में, और किसी का मुझे फ़ोन भी आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं गंगोत्री में था तब उन्होंने मुझे कहा था कि वो केदारनाथ जा रहे हैं तो उसके बारे में बताएं। बट मैं भूल चुका हूं कि किसका फ़ोन आया था, सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। लेकिन अगर अभी तक आप केदारनाथ नहीं गए हो तो आपके लिए ये वीडियो है कि अभी आप अपनी यात्रा को थोड़ा सा रोक ले, और अगर आप कहीं पे निकल चुके हो, रास्ते में हो, तो हर एक डिटेल्स को फॉलो करें। उत्तराखंड पुलिस के जो पेजेस हैं उनको फॉलो करें, केदारनाथ के पेजेस फॉलो करें और पूरी डिटेल्स देखें, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है। तो अगर आपकी जान है तो ही जहान है। तो आप अपनी सावधानी अपने साथ रखें। साथ ही साथ में केदारनाथ में इतने सारे लोग जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी शायद बंद कर दिए गए हैं, बट विदाउट रजिस्ट्रेशन अब नहीं जाने दिया जा रहा है। जब 25 तारीख को हम फर्स्ट डे गए थे रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हुए थे, लेकिन जब हम नीचे आए थे तो रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा जा रही है, फैसिलिटीज़ ऊपर नहीं है, टेंट वहाँ पर टूट चुके हैं। तो ये सारी दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। स्पेशली लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को लेके केदारनाथ जा रहे हैं, वो भी इस वेदर में, और जहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड जा रहा है। तो ये बेवकूफ़ी वाले काम है। तो प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम मत करें, क्योंकि अगर आपको ठंड लगेगी, आप शायद बता सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन एक छोटे बच्चे को ठंड लगेगी, वो बता नहीं पाएगा आपको कि उसको ठंड लग रही है। तो प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम मत करें और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं और सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। बाबा केदार की कृपा सभी पर बने रहे और आप भी बाबा केदार के अच्छे से दर्शन कर सके, इसलिए सभी अपडेट्स पर ध्यान रखें। अच्छे से गर्म कपड़े अपने साथ में रखें, अम्ब्रेला, रेन कवर अपने साथ में रखें, और कोशिश कीजिए कि जब मौसम सही हो जाए और सुचारू रूप से यात्रा शुरू हो जाए तभी आप जाएं। रजिस्ट्रेशन पर ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन कब तक खुले हैं या कब तक बंद है, जिससे कि आपको आसानी होगी वहाँ का हाल समझने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बाबा केदार के अच्छे तरीके से दर्शन करेंगे, और बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी केदारनाथ का सपना देख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, ताकि सभी तक ये अपडेट्स पहुँच सके और आप और आपके सभी परिवार पर बाबा केदार की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।